Hello everyone, welcome to CAP Academy. So, इंटेलिजेंस थ्योरम एंड सब्स्टिट्यूशन थ्योरम खत्म करने के बाद आज हम स्टार्ट करेंगे दैट इज मिलीवांस थ्योरम। तो ये जो थ्योरम है ये मेरा नेटवर्क थ्योरम्स का जो सीरीज है उसका लास्ट थ्योरम है। तो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मिलीवांस थ्योरम। तो चलिए हेडिंग लगाते हैं मिलीवांस थ्योरम। मिलीवांस थ्योरम ओके। ये जो मिलीवांस थ्योरम है ये मेरा बहुत ज्यादा सिमिलरिटी है थेवेनिन थ्योरम से। तो व्हाट द definition of Millman's theorem? In Millman's theorem, the n number of parallel Thevenin's theorem is converted into a equivalent circuit. That is, so if I draw a n number of parallel branches, that is, so this is my V1, R1. Okay, now this is my R2. V2, this is my R3, and this is V2, this is V3. Now if I connect a n number of parallel Thevenin's branches, that is, if it is Rn, and this is my Vn. Now, so this network can be converted into an equivalent network, that is my R dash in parallel in series with a V dash. So this is my Millman's theorem. Okay, now तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे हम V dash का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो व्हाट इज माय V dash वैल्यू? V dash इज इक्वल टू V1 G1 प्लस V2 G2 प्लस V3 G3 so on plus Vn Gn divided by G1 plus G2 plus G3 प्लस Gn। तो यहाँ पे V डैश का वैल्यू मिला डिवाइड बाय V डैश वैल्यू, इतना मेरा आएगा V डैश का वैल्यू। तो यहाँ पे R डैश का वैल्यू क्या आएगा? एज यू नो R इज इक्वल टू 1 by G। सो देन व्हाट इज माय R डैश वैल्यू? माय R डैश वैल्यू इज R dash is equal to 1 by G1 plus G2 plus G3 plus Gn. So this is my Millman's theorem. So तो ये Millman's theorem के बाद हम लोग कुछ इसका न्यूमेरिकल्स कैलकुलेट करेंगे। So my numericals is determine the current through 3 ohm resistor. This is my network. तो यहाँ पे मेरा को क्या निकालना है? 3 ohm across में कितना करंट आएगा बाय यूजिंग मिलीमांस थ्योरम। ओके, सो बाय यूजिंग मिलीमांस थ्योरम डिटरमाइन द करंट थ्रू 3 ohm रेजिस्टर। तो उसको हम क्या करेंगे, पहले हम ये जितना भी इतना तक हम एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करेंगे। सो how to convert the equivalent resistance? That is R dash and this is my V dash. Now this will connected to 3 ohm resistor, and this is my I. So I have to calculate the current value I. So what is my V dash value? My V dash is equal to 2 into
1/1 प्लस, तो यहाँ पे -12 वोल्ट है तो इसलिए हम यहाँ पे नेगेटिव ले रहे हैं, 12 इंटू 1/2 प्लस 4 इंटू 1/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 because G is equal to 1/R. ओके नाउ सो ये तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज माई 2 minus 6 plus 2 divided by 2, that is equal to -1 volt. So my V dash value is -1 volt. Now what is my R dash value? My R dash value is equal to 1/1 plus 1/2 plus 1/2, that is equal to 0.5 ohm. So my R dash value is 0.5 ohm. So I have to write my V dash value is -1 volt and my R dash value is 0.5 volt. Now what is my current value? I is equal to, यहाँ पे हम थेवेनिन अप्लाई करेंगे, I is equal to -1 divided by 3 plus 0.5, that is equal to -2/7 ampere. -2/7 ampere is my current value. So this is the numericals based on Milliman's theorem. So next I will discuss the duality theorem. ये जो duality theorem है, ये जो duality theorem हम लोग कहाँ पे अप्लाई किए थे, वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज माय सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन. जो duality theorem है हम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में अप्लाई कर चुके हैं, दैट इज if the voltage source is converted to current source and the star and delta network, the star network is converted to delta network. So ये जो duality theorem है, इसमें क्या होगा, मेरा जो फाइनल जो नेटवर्क का आउटपुट आएगा, दिस विल बी कांस्टेंट, इसका कोई भी चेंज नहीं होगा. सिर्फ क्या होगा, तो नेटवर्क का ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगा. तो उसके लिए हम कुछ रूल देखेंगे. सो एलिमेंट दैट इज रेजिस्टेंस, जो एलिमेंट है उसका ड्युअलिटी आएगा मेरा G कंडक्टेंस. ओके इफ तो इसमें क्या होगा, इंडक्टेंस जो है उसका ड्युअलिटी आएगा मेरा कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस का ड्युअलिटी आएगा मेरा इंडक्टेंस. जो Z है दैट इज इंपीडेंस, उसका आएगा ससेप्टेंस. ओके नाउ वोल्टेज सोर्स का आएगा करंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स का ड्युअलिटी हो जाएगा मेरा करंट सोर्स. जो नोड है, अगर नोड आएगा तो उसका आएगा मेश, उसका ड्युअलिटी होगा मेरा मेश. केसीएल का ड्युअलिटी क्या होगा, केवीएल. ओके नाउ इफ द सर्किट इज ओपन सर्किट, देन उसका ड्युअलिटी आएगा मेरा शॉर्ट सर्किट और क्लोज सर्किट, शॉर्ट सर्किट. ओके नाउ थेवेनिन्स का ड्युअलिटी क्या आएगा, थेवेनिन्स का आएगा मेरा नॉर्टन्स. स्टार नेटवर्क अगर होगा तो उसका ड्युअलिटी आएगा मेरा डेल्टा नेटवर्क. ओके अगर सीरीज नेटवर्क आएगा, सीरीज का आएगा मेरा पैरेलल. अगर पूछेगा व्हाट इज द ड्युअलिटी ऑफ पावर, तो पावर को ड्युअलिटी नहीं आएगा, क्योंकि पावर इज नॉट ए लीनियर एलिमेंट और ये लीनियर नहीं है. सो इसलिए क्या होगा, पावर का ड्युअलिटी मेरा नहीं आएगा. ठीक है, तो उसका हम क्या करेंगे, एक न्यूमेरिकल डिस्कशन करेंगे और उसको देखेंगे कैसे कन्वर्ट होगा ड्युअलिटी नेटवर्क में. ठीक है, तो चलिए तो न्यूमेरिकल देखते हैं. फाइंड आउट द ड्युअलिटी नेटवर्क ऑफ द नेटवर्क, दैट इज this is my voltage source V. Now this is R1, this is my L and this is my R2. तो इसका हम ड्युअलिटी नेटवर्क ड्रॉ करेंगे. तो कैसे ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरा कितना मेश आ रहा है, 2 ही मेश आ रहा है. दिस वन इज माई मेश 1 एंड दिस वन इज माई मेश 2. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 नोड कैलकुलेट करेंगे, दैट इज दिस इज माई नोड 1 एंड दिस इज माई नोड 2. उसके बाद
जो नेटवर्क है, नेटवर्क के बाहर में एक नोड ले रहा हूं, दिस इज माय नोड 3 and this node is my reference node. So I converted node 1, node 2 and node 3. Now तो node 1 से node 2 जो कनेक्ट होगा तो कैसे कनेक्ट होगा, तो यहाँ पे एक इंडक्टर आ रहा है, तो व्हाट इज द डुअलिटी ऑफ इंडक्टर, दिस इज ए कैपेसिटर, दिस इज सी. ओके, नाउ नोड 1 से नोड 3 अगर कनेक्ट होगा तो क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए एक वोल्टेज सोर्स आ रहा है. व्हाट इज द डुअलिटी ऑफ वोल्टेज सोर्स, द डुअलिटी ऑफ वोल्टेज सोर्स इज ए करंट सोर्स. ओके, और एक क्या आ रहा है, एक रेजिस्टेंस आ रहा है, तो व्हाट इज द duality of the resistance, the duality of my resistance is a conductance, this is a conductance G. okay, now number 2 is node 2 को अगर मैं कैलकुलेट करूं, नंबर 2 में क्या आ रहा है, नंबर 2 में मेरा जो होगा सॉरी, तो यहाँ पे अगर मैं कैपेसिटर कनेक्ट करूं तो क्या हो जाएगा, दिस इज ए कैपेसिटर. नाउ नंबर 2 में क्या होगा, एक R2 कनेक्टर है, दिस इज माय कैपेसिटर C. सो तो 2 से 3 को आऊंगा तो यहाँ पे मेरा कंडक्टेंस आ जाएगा, दिस इज ए कंडक्टेंस G2, दिस इज माय G1. अगर यहाँ पे कैपेसिटर है तो यहां से अगर आऊंगा नंबर 3 से को तो क्या हो जाएगा, दिस इज ए इंडक्टर, डुअलिटी ऑफ द कैपेसिटर इज माय इंडक्टर L. ओके, नाउ तो ये हो गया मेरा डुअलिटी. तो उसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे, सो आई विल ड्रॉ, दिस इज माय नोड 1, दिस इज माय नोड 2, तो यहाँ पे मैं नोड 3 ले रहा हूँ, रेफरेंस नोड. ओके, नाउ फॉर नोड 1 एंड नोड 2 कैपेसिटर इज कनेक्टेड. ओके, तो दिस इज माय C, सीरीज में कनेक्शन हुआ है. उसके बाद तो यहाँ पे क्या कनेक्शन हुआ है, एक करंट सोर्स कनेक्शन हुआ है, दिस इज माय करंट I. ओके, दिस इज माय करंट I, दिस इज 3. नाउ उसके बाद क्या होगा, 1 से 3 तक क्या कनेक्ट हुआ है, एक कंडक्टेंस कनेक्ट हुआ है, दिस इज माय G1. ओके, नाउ उसके बाद 2 को देखेंगे तो क्या होगा, 2 से 3 को एक इंडक्टर कनेक्ट हुआ है, सो दिस इज एक L, और एक क्या हुआ है, और एक मेरा कनेक्शन हुआ है कंडक्टर, दैट इज माय G2. सो दिस इज माय डुअल नेटवर्क. तो ये हो गया मेरा डुअल नेटवर्क. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द डुअलिटी थ्योरम. तो आज हम इस वीडियो में बात किए हैं मेरा मिलीमन्स थ्योरम एंड डुअलिटी थ्योरम. ये है मेरा नेटवर्क थ्योरम सीरीज का लास्ट नेटवर्क. तो ये इसके बाद नेटवर्क थ्योरम हम खत्म करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट मॉड्यूल में जाएंगे, दैट इज माय ट्रांजिट एनालिसिस. सो तब तक के लिए थैंक यू.